हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल करीब में है। जो भी मैंने प्रश्न बताया है उससे बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग याद कर लीजिए। अगर जो बच्चे अभी तक याद नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है याद करना शुरू कर दीजिए। और जब याद हो जा रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसे लिख कर देखें कि मुझे कितना अच्छा तरीक़ा से मुझे याद है, ठीक है? क्योंकि लिखना भी एक बहुत बड़ा कला है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो फिर याद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप इसलिए आप लिखने का भी प्रयास कीजिए ताकि आपका जो हाथ है, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं 3 घंटा में 32 पेज नहीं लिख पा रहा हूँ, तो अभी से ही आप लोग लिखने का एकदम तैयारी अपना कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी मतलब लिखने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इतना तो श्योर है कि जो भी मैंने प्रश्न टॉप 10 विवेक क्वेश्चन बताया था उसमें से 100% वही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए फटाफट आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे होम साइंस ऑनर्स पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 4। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आपको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए, यानी आखिर पर्यावरण शिक्षा है क्या? इस शिक्षा की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को लिखिए, यानी इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है? देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। और ये इसकी आवश्यकता क्या है वही चीज़ आपको बताना है। और ये आवश्यकता है तो इसका उद्देश्य कुछ तक कुछ होगा ना। जैसे आपको यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य यह है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी को काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, है ना? तो आपको ये करना है, ठीक है? परफॉर्मेंस करना है। तो आपका एक उद्देश्य है कि हमें परफॉर्मेंस अच्छा करना है, ठीक है? तो वहीं उसका पर्यावरण के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा अपने विचारों को प्रस्तुत करें, ठीक है? तो वहाँ पे ये आवश्यकता उद्देश्य आप लोग लिख दीजिएगा या फिर पर्यावरण शिक्षा पर एक निबंध लिखें, ठीक है? तो क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी प्रकार से अगर आपको घुमाए, आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप बिहार के ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल से आप पढ़ रहे हैं और स्टडी आप कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज एग्जाम हॉल में नहीं होना है। जो भी बच्चे अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, मात्र 249 रुपये में आपको PDF लेक्चर के साथ आपका सारी चीज़ एकदम सिलेबस कवर करा के आपका सारे VBA मोस्ट जो VBA क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? तो जो भी बच्चे अगर क्लास लेना चाहते हैं तो मात्र 249 रुपये में वो ले सकते हैं। और 149 रुपये में जिनको सिर्फ PDF चाहिए तो मात्र 149 रुपये पे करके PDF भी ले सकते हैं, ठीक है? विशेष जानकारी आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। चलिए, इसका आंसर हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझ लिया है। अब चलिए फटाफट इसका आंसर भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा का तात्पर्य उन शैक्षिक प्रक्रियाओं और गतिविधियों से है जिनका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, उसके महत्व को समझाना और उसे संरक्षण करने के लिए प्रेरित करना है। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कि एक पेड़ है, आपको कोई प्रेरित करता है ना। जैसे आप पर्यावरण दिवस जो होता है तो आप लोग बहुत सारे बच्चे लगाए भी होंगे कि आप एक पेड़ लगाए हैं, तो वो पेड़ लगाए हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट बताया गया होगा कि हमें ऑक्सीजन देता है, और अगर आप अच्छा तरीके से इसे देखभाल करते हैं तो जैसे आम का अगर पेड़ है तो वो आपको भविष्य में आम भी देगा। तो वो उसका क्या है, आप उसको महत्व को बताया होगा कोई, या फिर आपने समझा होगा, ठीक है? तो ही उसे लगाया होगा, ठीक है? तो वही यहाँ पे बात कहा जा रहा है, ठीक? यह शिक्षा न केवल प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र की समझ को बढ़ाती है, बल्कि यह लोगों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में भी जागरूक करती है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवा पीढ़ी को पर्यावरणीय मुद्दों और चुनौतियों से अवगत कराना है ताकि वे एक सतत और स्वस्थ भविष्य के लिए सक्रिय भूमिका निभा सके। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, यानी यहाँ तक समझ गए इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको जो है पेड़ पौधा का लगाना जरूरी है। अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं तो पर्यावरण आपका दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता ही जा रहा है और ये आपका जो पर्यावरण कभी शुद्ध हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जितना हो सके जहाँ भी खाली जमीन दिखे, यानी जहाँ भी आपके पास खाली जमीन हो वहाँ पे पेड़ लगा दीजिए। पेड़ आपको कई प्रकार की आपको फायदा देती है। जैसे सबसे पहले आपको फायदा, पर्यावरण को जितने भी प्रदूषण है वगैरह ये सारे कम कर देगा, आपको स्वच्छ हवा देगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपका जो ज़मीन है वो आपका यूज हो जाएगा, और उसमें आपको जैसे अगर आम का अगर पेड़ ही लगा दे रहे हैं तो वो आपको आम भी मतलब साल में एक बार आपको आम भी देगा, है ना? तो फल भी हो जाएगा और आप पर्यावरण के हित में कार्य भी करेंगे, ठीक है? चलिए, अब हम देखते हैं पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, यानी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है?
तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक डालेंगे, जागरूकता का विकास। आज की दुनिया में पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन्य जीवों का संरक्षण आदि तेजी से बढ़ रहे हैं। इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। यानी ये कहने का अर्थ है, हमने जैसे ऊपर ही बताया कि प्रदूषण सबसे मेन मुद्दा है। तो प्रदूषण है और जलवायु, यानी समय पर बारिश ना होना, गर्मी के दिन में अधिक गर्मी होना, ठंडा के दिन में अत्यधिक ठंडा होना। तो ये क्या है, ये क्लाइमेक्स जो है वो चेंज हो रहा है। अगर इसे बचाना है चेंज होने से, तो आपको करना कुछ नहीं होगा, बस आप पेड़ लगाइए, सारी चीज़ पहले की तरह मस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक लगाएंगे, सतत विकास। ठीक है, तो सतत विकास की अवधारणा को समझने और अपनाने के लिए लोगों को पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि कैसे हम अपने विकास को पर्यावरण के संरक्षण के साथ संतुलित कर सकते हैं। यानी ऐसा विकास करना है कि उसमें आपका पर्यावरण भी सेफ रहे और आपका जो ज़मीन है वो भी सेफ रहे और आप भी क्या रहे, सेफ रहें। ठीक है, तो उस प्रकार से ये सतत विकास है, इस प्रकार से शिक्षा उन्हें देना चाहिए जो शिक्षित नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला हम जो हेडिंग डालेंगे, टॉपिक डालेंगे, संवेदनशीलता। पर्यावरण शिक्षा लोगों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करती है। इससे लोग समझते हैं कि उनके क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक डालेंगे, समुदाय की भागीदारी। पर्यावरण शिक्षा स्थानीय समुदायों को एक साथ लाकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करती है। यह सामूहिक प्रयासों को मजबूत बनाती है। यानी अगर हम सपोज डेट मान लीजिए, अगर आपको गांव में अगर मीटिंग हो रहा है, तो आपका क्या कार्य है, तो मीटिंग हो रहा है तो आपका एक ही कार्य है कि आप जितने भी लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो आप एकत्रित करें और उन्हें एक साथ उन्हें एकत्रित करके, जहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ों की जानकारी दी जा रही है, उनको वहाँ ले जाकर उन्हें अच्छा तरीका से उन्हें समझाएं। ठीक है, और वो लोग समझे भी। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक डालेंगे, क्या डालेंगे, नवाचार और समाधान। पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए नए विचारों और समाधानों की आवश्यकता होती है। पर्यावरण शिक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करती है और छात्रों को समस्या समाधान कौशल विकसित करने में क्या करती है, मदद भी करती है। ठीक है, उसके बाद ये तो 5 हम टॉपिक को कवर कर लिए और एग्जाम में आप भी 5 टॉपिक लिखिएगा, कम से कम 5 टॉपिक लिखिए। अगर 5 टॉपिक अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम 3 टॉपिक जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये आपका एक जो प्रश्न होता है वो कितना नंबर का होता है, वो एक प्रश्न 20 नंबर का होता है और 20 नंबर लेने के लिए आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लिखना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा ये टॉपिक डालेंगे, ज्ञान का प्रसार। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता आदि के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। यह ज्ञान उन्हें अपने निर्णय लेने में सहायता करता है। अगर अच्छा तरीक़ा से उन्हें ज्ञान दिया जाए तो वो जो भी फैसला लेंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से लेंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि अगर वो पेड़ काटते हैं तो वो क्या करेंगे, पेड़ अब नहीं काटेंगे। अगर उनके लिए देखिए, पेड़ उस स्थिति में काटेंगे जब उनकी आवश्यकता हो और एकदम पूर्ण रूप से उनकी मतलब पेड़ की आवश्यकता हो। ठीक है, जैसे अगर आपको मकान बनाना है तो वो तो कंपल्सरी है, तो अब उस स्थिति में आप पेड़ काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहीं अगर खेती करना है तो आप पेड़ जो है यानी पौधा जो है काटना कंपल्सरी नहीं है। आप उसे अगर खेत में पड़ रहा है तो आप उसे पांग के यानी उसे जो उसकी डालियाँ बाहर निकली है आप उसे काट के हटा दीजिए, लेकिन पेड़ आपका क्या रहेगा, सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो टॉपिक डालेंगे, व्यवहार में परिवर्तन। पर्यावरण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ठीक है, ये तो काफ़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर अगर सकारात्मक अगर ये नहीं है, भावना नहीं है, ठीक है, तो फिर आप पर्यावरण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जब आप पर्यावरण के लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर आपके लिए पर्यावरण भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और जब पर्यावरण कुछ नहीं करेगा तो फिर आपको अच्छा तरीक़ा से पता है क्या होगा, है ना। चलिए, यह उन्हें सिखाती है कि कैसे वे अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक होगा, समस्या समाधान कौशल। यह शिक्षा छात्रों को समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करती है ताकि वे पर्यावरणीय मुद्दों का सामना कर सके और उनके समाधान खोज सके। यानी उनको समस्या का जो समाधान का कौशल उन्हें आना चाहिए कि अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ सूख जा रहा है तो उसकी क्या समस्या है, तो उन्हें पूर्ण रूप से अगर वो शिक्षित हैं तो वो खोज सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे खोज सकते हैं, है ना, या फिर आप कृषि सलाहकार से भी बात कर सकते हैं। तो आपको अच्छा
तरीका से वो राय देंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, उनको काफ़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिक्षित होना। ठीक है, उसके बाद अगला जो हम टॉपिक डालेंगे सामाजिक जिम्मेदारी। पर्यावरण शिक्षा लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी का भाव विकसित करती है। यह उन्हें सिखाती है कि वे केवल अपने के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। अगर सपोज डेट मान लीजिए ये सामाजिक जिम्मेदारी हमारा है कि अगर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह काफ़ी ही जल दूषित मिल रहा है, यानी पीलापन आ रहा है, उसके बाद बदबू आ रहा है पानी से, है ना, कहीं तो लेवल ही नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आरओ का पानी हम लोग पी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर पेड़ पौधा अगर लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो जल का जो लेवल है वो जल का लेवल घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से ऐसा मतलब करने से हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो उनको स्वच्छ जल मिल सकता है पुनः। ठीक है, वातावरण जितना दूषित है वो उतना दूषित नहीं रहेगा। ठीक है, उनको जो वातावरण में हवा जो है उनको शुद्ध मिलेगा। लोग क्यों कहते हैं कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है, शहर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे प्रदूषण हमें मिलते हैं, ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी ही खतरनाक है। तो वह ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं है और हमें उनसे क्या होगा, बीमारी भी हो सकता है। उसके बाद वैश्विक दृष्टिकोण। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं केवल स्थानीय स्तर पर नहीं होती बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डालती है। पर्यावरण शिक्षा लोगों को एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करती है ताकि वे समझ सके कि उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद यहाँ तक किसी बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग छठा टॉपिक देख लेते हैं। छठा टॉपिक में हम डालेंगे सहयोग और साझेदारी। पर्यावरण शिक्षा लोगों को सहयोग और साझेदारी के महत्व को समझाती है। यह उन्हें सिखाती है कि कैसे विभिन्न समुदाय, संगठन और सरकारें मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर सकती है। जैसे यहाँ पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो मनरेगा इसके लिए स्पेशलिस्ट है। ठीक है, वो पौधा लगाने के लिए ही वो स्पेशल है, वो उसका विभाग किया गया। तो वो क्या है, सरकार के द्वारा और आम लोगों के द्वारा मिलकर ये कार्यक्रम चलाया जाता है ना। उसमें मनरेगा में देखा जाता है कि उसमें आपको जो रोजगार भी दिया जाता है। तो वो रोजगार क्या है, तो वो सरकार के द्वारा एक कहा जा सकता है कि वो एक अभियान के तौर पे आपको ये रोजगार वगैरह सारी चीज़ आपको क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चे क्लियर हैं। अब हम देखते हैं आखिरी टॉपिक हम लोग निष्कर्ष, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और एग्जामिनर यही पढ़ता है। इतने सारे बच्चे जो हैं तो वो तो कुछ चाहते हैं, मतलब वो तो लिखते ही नहीं है निष्कर्ष। आखिर हम लिखे तो लिखे क्या। ठीक है, तो वो लोग निष्कर्ष लिखते ही नहीं है। तो आपका निष्कर्ष पूर्ण रूप से आपको अच्छा तरीका से आपको लिखना है। ठीक, निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं पर्यावरण शिक्षा एक आवश्यक प्रक्रिया है जो हमें चारों ओर के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने के लिए सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार कर सकते हैं बल्कि समाज और देश स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस शिक्षा के प्रभावी कार्य हमें एक स्वच्छ से सुरक्षित और सतत भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगा। इसलिए हमें इस प्राथमिकता देनी चाहिए और इसे हमारे शैक्षिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में आप जो है निष्कर्ष अवश्य ही लिखिएगा और मैंने जो जो टॉपिक आपको बताया है वैसे आप टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा एग्जाम में, ताकि आपका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टेक केयर, बाय। और अभी से ही बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने अभी तक एग्जाम की तैयारी में अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ये आपका लास्ट ईयर है, तो इसमें आपका जितना भी हो सके अच्छा तरीका से तैयारी कीजिए और एग्जाम बढ़िया नहीं बल्कि काफ़ी बेहतरीन तरीका से दीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा से एग्जाम देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।